नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। 50 जीके के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए और चेक करिए इनमें से कितने क्वेश्चन आप बना पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे रोज की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी मेहनत करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था? तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश शासक ने पूरा कराया था। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का वह सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते वक्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी ने जो भी प्रदेश जीते थे उनकी देखभाल के लिए वह कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान अल्तमस की बेटी थी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हो गया था। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह जिसका नाम चिहालगनी है उसके विनाश का श्रेय जाता है? तो बलबन को शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह जिसका नाम चिहालगनी है उसके विनाश का श्रेय जाता है। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो स्वयं को दूसरा सिकंदर अर्थात सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? तो मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन शास्त्र में निपुण था। नेक्स्ट है, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था किसने बनाई थी? तो सुल्तान वंश की विशालतम सेना जिसका भुगतान सीधे राज्य के द्वारा किया जाता था अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो दिल्ली का वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने एक दान विभाग, एक परोपकारी चिकित्सालय और एक रोजगार विभाग की स्थापना कराई थी। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्राएं प्रचलित कराई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 के बीच में तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण मुद्राएं प्रचलित कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से मोहम्मद बिन तुगलक को, दिल्ली के सुल्तानों में से इनको विरोधाभास का मिश्रण इतिहासकारों ने बनाया है मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसीलिए वह एक असफल व्यक्ति था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण विभाग कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो फिरोज तुगलक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना कराई थी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन हसन के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी।
कुतुब मीनार को जैसे आज हम देखते हैं उसे अंततः पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा कुतुब मीनार का अंततः पुनर्निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से बहमनी शासकों में से बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किसने कराया था? तो बहमनी शासकों में मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर के गोल गुम्बज का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुम्बज यानी कि गोल गुम्बज है? तो गोल गुम्बज बीजापुर में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गुम्बज है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? तो गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। हम्पी, तिरुवल्लुवई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि के मंदिर के सामने की ओर बने हुए रायकोपुरम का निर्माता कौन है? तो हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति, इन सभी मंदिरों के आगे जो राय गोपुरम बना हुआ है उसका निर्माणकर्ता कृष्णदेवराय है। राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो मुस्लिम शासिका चांद बीबी अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आज हम किस नाम से जानते हैं? तो विजयनगर के मध्यकालीन नगर को हम हम्पी के नाम से जानते हैं। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता था? तो कृष्णदेवराय विजयनगर के शासकों में सबसे महानतम शासक था। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किसे किया था? तो तमिल, तेलुगु और संस्कृत को विजयनगर के शासकों के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो विजयनगर का पहला शासक कृष्णदेवराय थे जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। विजयनगर के गौरव में भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के इतिहास का महत्व स्थान कहाँ से देखा जा सकता है? तो हम्पी में हमें विजयनगर का एक प्रकार से गौरव, वास्तुशैली, ऐतिहासिक महत्व देखने को मिलता है। तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं करती है? तो मूर्ति पूजा भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं करती है। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तो ऑप्शन नंबर तुकाराम महाराष्ट्र के महानतम भक्ति कवि थे। निम्नलिखित दार्शनिक और उनके दर्शन समूहों में गलत जोड़ा कौन सा है? तो चैतन्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद, ये दर्शन समूह गलत है। राइट आंसर हो जाएगा। बाकी शंकराचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद, चावार्क लोकायत, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारकापुरी में 4 मठ के स्थापित किसके द्वारा किए गए थे? तो आदि शंकराचार्य जी ने श्रृंगेरी मठ, बद्रीनाथ मठ, द्वारकापुरी मठ और पुरी मठ इन सबको स्थापित किया था। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो मीराबाई जी मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत थी। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती आंदोलन को स्थापित किया था। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो ज़रूर शेयर करें, हमारे साथ में कमेंट करके अपने सुझाव हमें बताएं, लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे रोज़ के वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।